जय हिंद साथियों, आप सभी का डेली मार्केट एनालिसिस में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों बात करने वाले हैं कल के ट्रेडिंग सेशन के बारे में। दोस्तों काफ़ी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। उससे पहले मैं बता दूं कि कल अगर आपने वीडियो देखी होगी तो स्टार्टिंग में ही मैंने आप सबको बता दिया था यहाँ पर, और इस चीज़ को दिखाया था कि देखिए आरबीआई की जो मॉनेटरी पॉलिसी है, तो कल पूरा का पूरा चांस है मार्केट जो है आरबीआई से रिलेटेड जो अपडेट निकल के आ रही थी, इससे पूरी की पूरी मार्केट पलट सकती है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और वही चीज़ें आज देखने को मिली। मैंने वीडियो शुरू करते ही मैंने ये चीज़ बताया था कि देखिए आरबीआई की तरफ से जो पॉलिसी आने वाली है, आरबीआई से रिलेटेड जो मीटिंग और अपडेट आने वाली है, तो उससे मार्केट पर कहीं ना कहीं एक बड़ा इफेक्ट हमें देखने को मिल सकता है। और वही चीज़ देखने को मिला। आज आपने देखा निफ्टी, बैंक निफ्टी सभी इंडेक्स में अच्छा खासा जो है हमें मूवमेंट देखने को मिला। तो यहाँ पर अगर कल के ट्रेडिंग सेशन की बात करें तो काफ़ी बड़ी जो अपडेट निकल के आ रही है उसके बारे में बात करेंगे। और साथ साथ में दोस्तों हमने जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस प्रोवाइड किया था आप सबको निफ्टी और बैंक निफ्टी में, उसका भी बैक टेस्ट करवाएंगे कि हमें कितने % तक मार्केट में काम करते हुए देखने को मिला। क्योंकि जो चीज़ें मैं आप सबको प्रोवाइड करता हूँ वो कहीं ना कहीं आप सबको नेक्स्ट डे बहुत ही कम समय में जो है उसके बारे में आप सबको बैक टेस्ट भी करवा देता हूं कि देखिए ये चीजें कितना हमें काम करते हुए देखने को मिली। दूसरी चीज आप सबको बता दूं दोस्तों, अभी हमने न्यू टेलीग्राम चैनल बनाया है जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, जिस पर मार्केट से रिलेटेड अपडेट प्रोवाइड करता हूं। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए यहां पर जो आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी है, यहां पर जो इसकी अपडेट निकल के आ रही है, तो इससे रिलेटेड हमें मार्केट पर क्या इफेक्ट देखने को मिल सकता है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो आज ही आप सबने देखा कि मार्केट का क्या मोमेंटम हमें देखने को मिला। अच्छा खासा जो है हमें मूव देखने को मिला। यहाँ पर जो 5 दिन से मार्केट की गिरावट थी वो कहीं ना कहीं अब खत्म हो चुकी है कह सकते हैं। और हमें जो है सेंसेक्स हो, निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो, सभी में अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिला। और जो निफ्टी जो है मतलब होल्ड किया है, निफ्टी जो है स्टेबल हुआ है, वो 25,000 के ऊपर हुआ है। ये काफ़ी बड़ी अपडेट है और काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है जो निफ्टी 25,000 के ऊपर होल्ड कर गया है। अगर मार्केट रिवर्स होके साइड में, यानी कि तेजी साइड में अगर जाने के बाद अगर रिवर्स हो जाती तो फिर मार्केट का व्यू कुछ और निकल के आता, लेकिन मार्केट अप साइड में कहीं ना कहीं जाके और स्टेबल हो गई है। तो इससे काफी कुछ हमें संकेत मार्केट से निकल के आ रहा है, देखने को मिल रहा है। यहां पर देखिए जो आरबीआई से रिलेटेड अपडेट आ रही है उसमें देखिए यहाँ पर 2 चीज़ें सबसे इंपॉर्टेंट बताई जा रही है। यहाँ पर रेट कट से रिलेटेड, जैसे कि आप सबने देखा जो अमेरिकन यानी यूएस मार्केट में जो फेड का रेट कट आया था, उसका काफ़ी बड़ा यहाँ पर इफेक्ट हमें मार्केट में देखने को मिला। और सबसे ज़्यादा दोस्तों एक चीज़ आपने देखा होगा कि अगर ग्लोबल मार्केट में थोड़ी सी भी कोई ऐसी अपडेट आती है, चाहे वो गुड न्यूज़ हो या बैड न्यूज़ हो, तो उसका इफेक्ट जैसे लगता है कि पूरा सब कुछ अपने इंडियन मार्केट पर ही डिपेंड है। मतलब वहाँ हल्का सा मूवमेंट होता है किसी चीज़ का, तो यहाँ तो पूरा जो है एकदम से धमाल मच जाता है। जैसे लगता है कि पूरा शेयर मार्केट जो है, इंडियन शेयर मार्केट है, बस विदेशों पर ही बिल्कुल से कह सकते हैं निर्भर है, बिल्कुल उसी के बेस पर ही चलता है। तो यहाँ पर देखिए अभी तक बिल्कुल ऑल टाइम हाई जबरदस्त बना होता है। एफआई ने बहुत ज़्यादा बाइंग कर ली थी, तो कहीं ना कहीं उनको अच्छा खासा, एफआई को अच्छा खासा जो है प्रॉफिट बुकिंग करने के लिए कोई पॉइंट चाहिए था। दूसरी चीज़ यहाँ पर मार्केट में सबसे इंपॉर्टेंट, जब गिरावट शुरू हुई तो एक इंपॉर्टेंट लेवल चाहिए था इन्वेस्टर के लिए। बड़े बड़े जो इंस्टीट्यूशन हैं, एफआई हैं, डीआई हैं, इनको भी एक इंपॉर्टेंट लेवल चाहिए मार्केट में एंट्री के लिए। तो ये भी काफ़ी वेट ही कर रहे थे। लेकिन अब मार्केट कहीं ना कहीं, ऐसा नहीं कि अब यहाँ से फिर से आगे एकदम बूम कर जाएगा, मार्केट अब कहीं ना कहीं स्टेबल हो सकता है एक रेंज में। अब यहाँ से मार्केट में कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं, थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा ये कह सकते हैं कि मार्केट अब एक अपना एक स्टेबिलिटी बना रही है और एक इंपॉर्टेंट लेवल को बेस बनाने की तैयारी में है। और दूसरी चीज यहां पर देखिए जो इलेक्शन था उसका कोई विशेष इफेक्ट नहीं पड़ा। देखिए हरियाणा और जम्मू में जो इलेक्शन था, तो वहां पर देखिए हरियाणा में कहीं ना कहीं बीजेपी में बढ़त देखने को मिली और जम्मू में कांग्रेस की। तो इसका कह सकते हैं कि जो पॉजिटिव और निगेटिव रिजल्ट की बात करें तो इसका मार्केट पर कोई विशेष इफेक्ट नहीं पड़ा। दूसरी चीज़ यहाँ ग्लोबल मार्केट में दोस्तों अच्छा खासा हमें सभी में मूवमेंट देखने को मिला, जिसका इफेक्ट हमें अपने मार्केट पर देखने को मिला। तो यहाँ पर जो चीज़ें मैंने प्रोवाइड की थी अच्छे से, पहले आप सबको थोड़ा सा बैक टेस्ट करवा देता हूँ। देखिए
ये था ट्यूसडे के लिए, यहाँ पर देख सकते हैं इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो मैंने प्रोवाइड किया था निफ्टी, बैंक निफ्टी सभी के लिए। तो इसका बैक टेस्ट मैं आप सबको फटाफट करा देता हूँ। देखिए यहाँ पर ट्यूसडे के लिए, अगर आपने कल की वीडियो देखी होगी तो ट्यूसडे के लिए मैंने सपोर्टिंग रेंज और रेजिस्टेंस कुछ बताए थे। तो यहाँ पर देखिए अगर हम मार्केट में टुडे लो की बात करें कि आज हमें लो कितना देखने को मिला, 24,756, यानी कि 24,750 के आसपास में हमें लो देखने को मिला। तो 24,500 से 550 का जो है सपोर्टिंग रेंज बताया था, जहां तक मार्केट पहुंच नहीं पाई क्योंकि मार्केट में गिरावट हुई नहीं ज़्यादा। लेकिन अगर तेजी साइड की बात किया जाए तो तेजी साइड में देखिए 25,100 से 150 पर जबरदस्त जो है रेजिस्टेंस रेंज निकल के आ रही थी और मार्केट 25,044 तक गई, 25,044 तक गई, यानी कि मार्केट लगभग जो है अच्छा खासा यहां तक पहुंचने का 25,100 के करीब में 50 पॉइंट कह सकते हैं, 55 पॉइंट कम रहा इस रेजिस्टेंस के लेवल तक। तो यहां तक मार्केट पहुंचने का प्रयास किया। अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो देखिए बैंक निफ्टी में हमने सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो प्रोवाइड किया था, तो यहां पर रेजिस्टेंस की अगर बात करें तो देखिए हमें 51,176 का जो है हमें ऑल टाइम हाई आज देखने को मिला, यानी कि टुडे हाई अगर कह सकते हैं, टुडे हाई हमें देखने को मिला 51,176। और मैंने जो रेजिस्टेंस दिया था यहाँ पर 51,300 से 400 का दिया था, जो मार्केट में कहीं ना कहीं हमें इस लेवल तक मार्केट पहुँचने की पूरी कोशिश की है और यहाँ तक देखिए पहुँच नहीं पाई है, यानी कि लगभग 200 मान सकते हैं कि 300 की जगह यहाँ मार्केट 51,200 के समथिंग में मार्केट कहीं ना कहीं मूव किया है। तो जो रेजिस्टेंस प्रोवाइड किया था वो भी कहीं ना कहीं, देखिए दोस्तों मैं आप सबको एक बात और बता दूं कि जब भी मैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता हूं, देखिए अगर हम सपोर्टिंग की बात करें तो देखिए 350 से 450 दिया था और 450 दिया था और 466 लो गया है। तो अब 450 और 466 में कितना अंतर है, 15 पॉइंट का अंतर है। तो इसको आप कह सकते हैं 95% एक्यूरेसी मान सकते हैं, वहीं कुछ चीज़ों में 90% एक्यूरेसी मान सकते हैं। तो मैं जो चीज़ें प्रोवाइड करता हूं उसका बैक टेस्ट भी कराता हूं और साथ साथ ये भी बताता हूं कि देखो ये कितने परसेंट तक काम करते हुए देखने को मिली। तो कभी कभी क्या होता है 99% डाटा जो है दोस्तों कंफर्म देखने को मिलता है। जो चीज़ें मैं आप सबको प्रोवाइड करता हूं उसका रीजन सबसे बड़ा यह है कि मैं इन सभी को जो है अच्छा खासा टाइम फ्रेम पर, डे टाइम फ्रेम हो गया, चाहे वो 15 मिनट का हो, 5 मिनट का हो, तो उसी या 30 मिनट का टाइम फ्रेम लगा के अच्छे से कहां से बाइंग प्रेशर, कहां से सेलिंग प्रेशर बन रहा है, कहां से किस प्रकार की कैंडल मूव कराने का प्रयास कर रही है, तो वो सब चीजें अच्छे से एनालिसिस करके और उसके बाद में आप सबके लिए ये डाटा लेके आता हूं। तो इसीलिए हमेशा जो भी चीजें मैंने प्रोवाइड किया है वो 80% के ऊपर ही काम करते हुए देखने को मिली है। ये अगर आप जुड़े होंगे हमसे शुरू से तो आपको पता होगा। आप देखिए मैं बैक टेस्ट कराता हूं तो उसमें सारी चीजें और जो भी हमारा टारगेट प्लान रहता है, अब इसके साथ ये भी बता दूं चार्ट पर भी आप सबको लेकर चलूंगा और कल के ट्रेड प्लान के बारे में बात करेंगे। तो मैंने निफ्टी और बैंक निफ्टी में जो टारगेट प्लान दिया था तेजी साइड में बहुत ही बढ़िया से आज अचीव हुआ है, अच्छा खासा टारगेट अचीव होते हुए जो भी प्लान बताया था देखने को मिला है। तो आप सभी लास्ट तक वीडियो देखिएगा और जो हमारा टारगेट प्लान है, किस प्रकार से ट्रेड प्लान करना है उसके बारे में बात करेंगे। मार्केट की ओपनिंग किस प्रकार से हो सकती है, सभी चीजों के बारे में पॉइंट टू पॉइंट बात करने वाले हैं और जो भी पॉजिटिव निगेटिव अपडेट रहती है दोस्तों वो दोनों मैं आप सबको प्रोवाइड करता हूं और मार्केट का ओवरव्यू क्या है इसके बारे में भी प्रोवाइड करता हूं। तो इसलिए आप सभी निश्चिंत होकर अच्छे से पॉइंट टू पॉइंट चीजों को समझने की कोशिश करिएगा। दूसरी चीज मेरी वीडियो में दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट यह है कि कोई भी एक्स्ट्रा फालतू या कोई भी अनावश्यक बातें आप सबके साथ शेयर नहीं की जाती है कि जिससे कि आपका 2 मिनट भी टाइम वेस्ट हो सके। तो यहां पर आप सबसे रिक्वेस्ट है, चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो थोड़ा भी पसंद आ रही है, एनालिसिस थोड़ा भी पसंद आ रहा है तो एक लाइक कर दीजिएगा और टेलीग्राम से जुड़ना बिल्कुल मत भूलिएगा, जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है और अभी बिल्कुल नया बनाया है। तो यहां पर देखिए कल के लिए जो सपोर्ट रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है थोड़ा सा चेंजेस हुआ है दोस्तों, बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं, थोड़ा सा चेंजेस हुआ है। तो वो मैं आप सबको अपडेट करा रहा हूं और इसका भी मैं कल फिर से जब वीडियो आप सबको प्रोवाइड करूंगा तो उसमें बैक टेस्ट कराऊंगा कि कितने % काम करते हुए हमें देखने को मिला है। तो यहां पर सपोर्टिंग रेंज जो निकल के आ रहा है देखिए 24,700 से 750, ये अब बहुत ही इंपॉर्टेंट बन गया है निफ्टी के लिए, क्योंकि अभी देखिए निफ्टी में जो क्लोजिंग हुई है ध्यान से समझिएगा, निफ्टी में जो क्लोजिंग देखने को मिली है तो वो बिल्कुल 25,000 के समथिंग में क्लोजिंग देखने को मिली है। यानी कि कह सकते हैं निफ्टी में जो क्लोजिंग हुई 25,039 पर हुई है, तो उसको आप 25,000 इंपॉर्टेंट लेवल मान सकते हैं। तो हमें थोड़ा बहुत रिवर्सल भी अगर देखने को मिलता है तो मार्केट कहाँ से फिर बाइंग साइड में एंट्री बना सकते हैं आप, कहाँ से मार्केट रिवर्स हो सकता है। तो सपोर्टिंग रेंज जो है वो 24,700 से 750 है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और दूसरा 24,400 से 450 है। रेजिस्टेंस लेवल की बात करें
तो 25,250 से 300 और दूसरा है 25,450 से 500 के बीच। अब यहाँ पर दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट क्या ध्यान रखना है कि देखिए जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस है, जैसा कि मैंने आप सबको बताया कि मैं किस तरीके से एनालिसिस करने के बाद आप सबको प्रोवाइड करता हूं, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या नोट करके रख सकते हैं और अगले दिन मार्केट में इसको जरूर आप एक बार देखिएगा, ये आपको बहुत अच्छे से वर्क करते हुए देखने को मिलेगा। बैंक निफ्टी की अगर बात करें तो बैंक निफ्टी के लिए सपोर्टिंग रेंज है 50,350 से 450 और 49,950 से 50,050। अब यहां पर जो मैंने इस लेवल को इसलिए लिया है क्योंकि देखिए बैंक निफ्टी जो है यहां पर अभी कहां पर है, मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल 51,000 पर है, 51,000 पर है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल है। तो इसलिए हमें बैंक निफ्टी में डाउन साइड में भी अच्छा खासा सपोर्टिंग रेंज बना के चलना ही पड़ेगा। तो यहां पर देखिए ये आप नोट कर लीजिएगा। रेजिस्टेंस रेंज की बात करें तो 51,350 से 450 और दूसरा है 51,750 से 850। तो ये दोनों अच्छे से आप नोट कर लीजिएगा। इसका भी मैं आप सबको बैक टेस्ट कराऊंगा। कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। अगर आपने सी या पी होल्ड किया है, कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए सी या पी होल्ड किया है, तो अब यहां पर देखिए मार्केट में होल्ड कर सकते हैं। कल मैंने आप सबको बताया था कि देखिए अभी होल्डिंग से रिलेटेड मेरी तरफ से कोई एडवाइस नहीं है। तो मार्केट में अगर निफ्टी, बैंक निफ्टी किसी में आप होल्डिंग बनाते हैं तो अब होल्डिंग कर सकते हैं, और किस प्रकार होल्डिंग करनी है या आप क्या होल्ड किए हैं। तो अगर आप कोई डाउट है या आपने होल्डिंग बनाई है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा कि आपने सी होल्ड किया है या पी होल्ड किया है, आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना। तो मैं आप सबको वो जो है बताने वाला हूं और जो स्ट्रेटजी बताने वाला हूं जबरदस्त काम करने वाली है। तो यहां पर बस इतना ही। अब हम कल के ट्रेड प्लान के बारे में बात करेंगे, हमें किन चीजों का ध्यान रखना है, कहां पर ट्रेड नहीं बनानी है और कौन कौन से ऐसे लेवल हैं जिसका ध्यान रखना है। क्योंकि मार्केट में अब जो है उम्मीद यही है कि दोस्तों अच्छा खासा मोमेंट हमें देखने को मिलता है अब, क्योंकि मार्केट जिस तरीके से डाउन साइड में आई है उसी तरीके से कहीं ना कहीं ठीक ठाक पॉइंट के साथ में अप साइड में भी जाने वाली है। लेकिन यहां पर मार्केट रिवर्स हो सकती है, रिट्रेस हो सकती है। तो कहां पर सबसे ज्यादा सपोर्टिंग एरिया निकल के आ रहा है, यानी कि बाइंग प्रेशर कहां से आ रहा है, सेलिंग प्रेशर कहां से आ रहा है, तो वो सभी चीजें मैं चार्ट पर अच्छे से आप सबको प्रोवाइड करता हूं। कौन कौन से टारगेट हमें देखने को मिल सकते हैं। देखिए यहां पर हम आ गए निफ्टी के चार्ट पर, और यहां पर मैंने जो ट्रेड प्लान कल दिया था, अगर आपने कल की वीडियो देखी होगी तो सी साइड में जो भी कहां पर आपको ट्रेड प्लान नहीं करना है, तो सिंपल मैं यहां पर आप सबको बता दूं, मैंने आप सबको यही बताया था कि देखिए 900 के पास मार्केट आती है, 900 के लेवल पर, तो यहां से आपकी बाइंग पोजीशन सी साइड में बन सकती है। तो ऐसे ही मैंने जो भी चीजें प्रोवाइड किया था, अगर आपने कल देखा होगा तो आपने अच्छा खासा यहां पर बैंक निफ्टी में भी और निफ्टी में भी टारगेट अपना अचीव किया होगा। अब यहां पर कल के ट्रेड प्लान की बात करें तो देखिए मैंने आप सबको पहले ही बताया है कि देखिए मार्केट में दो तरीके से ओपनिंग हो सकती है या होती है। एक तो कम पॉइंट के साथ में गैप अप या गैप डाउन ओपन होता है, और एक बड़े पॉइंट के साथ गैप अप या गैप डाउन होता है। तो यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट ये ध्यान देना है कि मार्केट की ओपनिंग किस प्रकार से है। अब यहां पर मार्केट की ओपनिंग अगर गैप अप होती है या छोटे पॉइंट के साथ गैप डाउन होती है, जैसे कि यहां पर सबसे पहले समझिएगा यहां पर मार्केट की क्लोजिंग कितने पर हुई, ध्यान से यहां पर समझने की एक एक पॉइंट कोशिश करिएगा। देखिए मार्केट की क्लोजिंग 25,039 पर हुई है। अब यहां से मार्केट अगर गैप डाउन भी ओपन होती है छोटे पॉइंट के साथ, यानी 0.30 0.40, तो ये लेवल इतना आप ध्यान रखिएगा, मार्केट यहां से अगर इस जगह ओपन होती है तो यहां से सीधा ऊपर की साइड में अगर निकलती है या फिर 30-40 पॉइंट गैप अप भी ओपन होती है, तो यहां पर आपको ध्यान रखना है ये जो लेवल है 25,039 पर क्लोजिंग हुई है, तो यहां से मार्केट कहीं ना कहीं इस रेंज को, यानी कि जो ये लेवल निकल के आ रहा है 25,100 का, यहां से मार्केट यानी कि लगभग 60 पॉइंट के गैप अप और सस्टेंस करने के बाद में या रिवर्स होने के बाद में अगर ऊपर जाती है, यानी कि इसको ब्रेक करती है 25,100 को अगर ब्रेक करती है, तो हम तेजी साइड में अपना टारगेट प्लान करेंगे। और पहला टारगेट हमारा देखिए, सबसे पहली चीज तो मैं आप सबको बता दूं, ओवरऑल अगर मार्केट पॉजिटिव है तो वहां पर, और मार्केट छोटे पॉइंट के साथ रिट्रेस करके आगे बढ़ रही है, तो पहला टारगेट हमारा होगा 25,200 का, यानी कि इस लेवल तक हमारा पहला टारगेट होगा। लेकिन अगर थोड़ा आपको मार्केट का जो इंडिकेशन है ध्यान से समझिएगा, ऐसा नहीं कि जो चीजें मैं प्रोवाइड करता हूं तो बिल्कुल वैसे ही 100% हो जाए। हमें कई चीजों की सावधानियां रखनी होती हैं और कई चीजों का विशेष ध्यान रखना होता है। तो अगर मार्केट में
अच्छा खासा संकेत है तो हम 25,200 का टारगेट अपना बनाएंगे। लेकिन अगर मार्केट में थोड़ा सा आपको इंडिकेशन सही से नहीं मिल रहा है और इस लेवल को ब्रेक कर जाती है तो हम 25,150 का टारगेट लेंगे। तो आप 150 को पहला टारगेट ले सकते हैं और उसी के साथ में अगर इंडिकेशन सही मिलता है तो 25,200 ये हमारा पहला टारगेट रहेगा। 150 और 200 अगर ओवरऑल सारी चीज़ें पॉजिटिव है तो हम 200 अपना पहला टारगेट ले सकते हैं और ये ब्रेक होता है 200 ब्रेक कर जाती है मार्केट तो हमारा दूसरा टारगेट 25,285 निकल के आ रहा है जिसे हम टारगेट में लेके अपना ट्रेड प्लान कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको विद स्टॉप लॉस सभी चीज़ों का ध्यान रखना है। अब यहाँ पर देखिए मार्केट की जैसा कि मैंने आप सबको बताया कि किस प्रकार ओपनिंग, जैसा कि 2 प्रकार से ओपनिंग होती है। तो यहाँ से अगर मार्केट ध्यान से समझिएगा, अगर गैप डाउन ओपन होती है और इस रेंज में रहती है यानी कि कह सकते हैं 24,950 के ऊपर अगर बनी रहती है, 950 के ऊपर बनी रहती है तो आप कोई भी ट्रेड प्लान नहीं करेंगे क्योंकि मार्केट उतना तो रिट्रेस करेगी ही, उतना तो रिवर्स लोगों को डराने के लिए करेगी। लेकिन अगर ये 900 के नीचे आती है, 900 के नीचे आती है तब आप डाउन साइड में ट्रेड प्लान अपना कर सकते हैं। और पहला टारगेट यहाँ पर दोस्तों जो निकल के आ रहा है वो पहला टारगेट आप 800 का ले सकते हैं। ध्यान से समझिएगा, तो पहला टारगेट हमारा 800 का रहेगा अगर 900 के नीचे मार्केट आती है तो। ध्यान, लेकिन 950 है तो वहाँ पर आपको एंट्री नहीं करनी है, आपको वेट करना है 900 तक और इंडिकेशन मिलता है डाउन साइड का। ओवरऑल मार्केट का भी इंडिकेशन देखना है। न्यूज़ सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, न्यूज़ से आपको जरूर जुड़े रहना है क्योंकि कल आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी आने वाली है तो उसमें काफ़ी कुछ बदलाव भी देखने को मिल सकता है। हो सकता है कोई चीज़ें घटाई जाए, कोई चीज़ें बढ़ाई जाए या हो सकता है अनचेंज रखा जाए, तो इसका इफेक्ट हमें मार्केट पर देखने को मिलेगा। अब अगर ओवरऑल अगर पॉजिटिव है तो आपको जो टारगेट तेजी साइड में बताया है वो बहुत ही आसानी से अचीव होते हुए देखने को मिलेगा। लेकिन कुछ ऐसी अपडेट है जो कहीं ना कहीं बैंकों पर एक बुरा प्रभाव डाल सकती हैं, बैड इफेक्ट डाल सकती हैं, तब आपको डाउन साइड में ठीक ठाक रिवर्सल देखने को मिलने वाला है। फिर आप इस तरीके से ट्रेड प्लान करेंगे। तो यहाँ पर देखिए आपको जैसा कि मैंने बताया कि इस लेवल को ब्रेक करती है, इस रेंज से नीचे मार्केट आती है तो आप डाउन साइड में जो है अपना ट्रेड प्लान कर सकते हैं। और इसको भी अगर ब्रेक कर जाती है तो दूसरा हमारा टारगेट है 24,700, 24,720 कर सकते हैं। 24,700 तक नहीं, 700 पर बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पर देखिए प्रीवियस डाटा भी देखेंगे तो उन सभी चीज़ों में यहाँ से एक ज़बरदस्त सपोर्ट निकल के आ रहा है और एक बाइंग एरिया भी ये बन के आ रहा है। तो आप 24,720 के आसपास अपना दूसरा टारगेट बना सकते हैं डाउन साइड में। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा, पहली बार आपको प्रॉफिट होता है किसी भी तरीके से तो आपको मार्केट की तरफ दोबारा नहीं देखना है, आपको मार्केट से एग्जिट हो ही जाना है। तो इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मार्केट में एंट्री बनाइएगा। अब चलते हैं बैंक निफ्टी के बारे में बात करते हैं, क्या टारगेट क्या लेवल निकल के आ रहे हैं उसके बारे में भी बात करते हैं। दोस्तों यहाँ पर अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान से देखेंगे तो बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ें निकल के आ रही है, अच्छे से समझने की कोशिश करिएगा। मार्केट यहाँ पर 51,000 को एक ऐसा बेस बना रहा है यहाँ पर जहाँ से मार्केट की डायरेक्शन क्लियर नहीं हो रही है। अब बैंक निफ्टी के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट लेवल बन गया है वो है 51,000 और यहीं से मार्केट की एक डायरेक्शन क्लियर होने वाली है। तो ध्यान से समझिएगा। अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज़ है मार्केट जिसको ब्रेक नहीं कर पाई है और वो है ये देखो, यहाँ से जो ये कैंडल बनी थी कल की डेट में, तो ये कैंडल बहुत ही ज़बरदस्त संकेत दे रही है। अगर आप अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे तो मार्केट में बहुत ही तगड़ा यहाँ पर कह सकते हैं सेलिंग प्रेशर देखने को मिला है जो आज हमें यहाँ से मार्केट को इसको ब्रेक नहीं कर पाई है, यानी कि इस कैंडल के ऊपर मार्केट नहीं जा पाई है। और सबसे ज़्यादा जो मार्केट की हमें जो है कंसोलिडेशन देखने को मिला है वो देखने को मिला है 51,000 के इर्द गिर्द में। यहाँ पर ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। मार्केट यानी कि इसी रेंज में कहीं ना कहीं, हालांकि तेजी तो अच्छा खासा देखने को मिली है लेकिन हमें मार्केट में ना तो अप साइड ना तो डाउन साइड में कोई बड़ा रिट्रेस देखने को नहीं मिला है। क्योंकि अब मार्केट की कल जो है एक ज़बरदस्त, आपको सबसे पहले तो न्यूज़ से अपडेट रहना होगा। ध्यान से समझिएगा, न्यूज़ से जरूर जुड़े रहिएगा। और बैंक की जो है, बैंकों की कह सकते हैं या बैंकों की क्या, सीधा बैंक निफ्टी की अगर बात करें तो बैंक निफ्टी की एक अच्छी खासी डायरेक्शन हमें कल देखने को मिल सकती है। तो सबसे पहली चीज़ आपको क्या करना है, न्यूज़ से जरूर अपडेट रहिएगा। दूसरी चीज़ यहाँ पर देखिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ निकल के आ रही है, ये जो लेवल निकल के आ रहा है 50,400, तो डाउन साइड में इसको जरूर आपको ध्यान रखना है। 50,400
ये बहुत ही ज़बरदस्त सपोर्टिंग जोन का काम करने वाला है। हमें बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से यहाँ पर जो सपोर्टिंग चीज़ें बनते हुए देखने को मिली है, तो ये कहीं ना कहीं हमें कल के लिए मार्केट में काम करते हुए कल के लिए भी देखने को मिलने वाली है, क्योंकि प्रीवियस डे में भी यही चीज़ें देखने को मिली थी और आज भी हमें यही चीज़ें देखने को मिली हैं। मार्केट यानी कि इस लेवल को आज ब्रेक नहीं कर पाया है, यानी कि यहाँ पर अगर थोड़ा सा डाउन मोमेंटम में देखेंगे, ओवरऑल तो मार्केट पॉजिटिव रही, लेकिन डाउन मोमेंटम में देखेंगे तो मार्केट जो है इस रेंज के ऊपर कहीं ना कहीं बनी रही है। तो अब यहाँ से ध्यान से समझिएगा, मार्केट की ओपनिंग जो होती है, ओपनिंग कैसी भी हो, आपको सबसे पहले तो न्यूज पर विशेष ध्यान रखना है। दूसरी चीज़ यहाँ पर देखिए, जो ओवरऑल जो देखिए एक बड़ी कैंडल हमें यहाँ पर देखने को मिली है, और वो भी अच्छे खासे जो है सेलिंग प्रेशर के साथ में, यानी कि पूरी जो कैंडल है वो पूरी तरीके से रेड है, यानी कि हमें इसमें कोई बड़ा बिक देखने को नहीं मिला है, यानी कि पूरी तरीके से इस पर सेलर भी अच्छे खासे जो है कहीं ना कहीं एक्टिव हैं। क्योंकि यहाँ पर और भी जब कैंडल को अच्छे से एनालिसिस करेंगे थोड़ा बड़े टाइम फ्रेम पर और कैंडल को थोड़ा सा जूम करके, तो यहाँ पर देखिए एक किस तरीके से सेलिंग प्रेशर हमें बनते हुए देखने को मिला है। लेकिन यहाँ पर जो है नीचे से भी थोड़ा सा हमें बाइंग देखने को मिली है। तो ओवरऑल कह सकते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल बना है 51,000 का। अब यहाँ पे समझिएगा, आपको क्या करना है कि मार्केट की अगर ओपनिंग होती है 51,000 के ऊपर, 51,000 के ऊपर अगर ओपनिंग होती है तो यहाँ पर किस प्रकार ट्रेड प्लान करना है, और नीचे अगर ओपनिंग होती है तो किस प्रकार ट्रेड प्लान आपको करना है। तो देखिए क्लोजिंग हुई है 51,075 पर और मार्केट 51 के नीचे नहीं आती है, तो हम कहीं ना कहीं बुल्स एक्टिविटी देख सकते हैं। तो हमें जो है यहाँ से बैंक निफ्टी में 51,200 का जो लेवल है, ये मार्केट यानी कि इस रेंज से बाहर निकल जाती है, 51,150 के ऊपर निकल जाती है, 51,200 के ऊपर निकल जाती है, तो हमें अच्छा खासा बुल्स मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो हम पहला ट्रेड प्लान करेंगे 200 के ऊपर। तो हमारा पहला जो टारगेट है वो 350 है, 51,350 हमारा पहला टारगेट रहेगा। और अगर इसको ब्रेक हो जाता है, अगर इसको ब्रेक कर जाती है, तो दूसरा हमें 450, ये हमें दूसरा टारगेट सी साइड में लेके चलना है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। लेकिन यहाँ पर अगर कोई ऐसी अपडेट आती है या न्यूज या कोई ऐसी जो मार्केट पर थोड़ा सा बैड इफेक्ट डाल सकती है, तो आपको दूसरे टाइप से फिर ट्रेड प्लान करना होगा। तो वहाँ पर ध्यान रखिएगा, जो 50,900 है, 50,900 जब तक ब्रेक नहीं होता है तब तक आपको डाउन साइड में कोई भी ट्रेड प्लान नहीं करना है। यानी कि यहाँ पर अगर हम सिंपल भाषा में कहें, एंटी जड नॉन ट्रेडिंग जोन आपको क्या ध्यान रखना है, 51,100, 50,900 से 51,100 के बीच में आप ट्रेड कोई भी मत बनाइएगा। 50,900 से 51,100 के बीच में कोई भी ट्रेड प्लान नहीं बनाइएगा। मार्केट को इस रेंज को कहीं ना कहीं ब्रेक करने दीजिएगा। ब्रेक होने पर ही एक डायरेक्शन मिल सकती है और फिर आप पोजीशन बना के टारगेट अचीव कर सकते हैं। तो यहाँ पर 900 अगर ब्रेक कर जाता है तब हम डाउन साइड में अपना ट्रेड प्लान करने वाले हैं। फिर यहाँ पर जो हमारा पहला टारगेट निकल के आएगा वो है 50,750, 50,750 हमारा पहला टारगेट रहेगा। ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर मैं आप सबको दिखा देता हूँ। 50,700 हमारा पहला टारगेट रहेगा, 50,750 यानी कि इस एरिया में हमारा पहला टारगेट रहेगा। लेकिन 900 ब्रेक होता है तभी आपको डाउन साइड में ट्रेड प्लान करना है और पहला टारगेट 50,750 का रहेगा। और ये ब्रेक होता है तो दूसरा हमारा 600 का टारगेट रहेगा डाउन साइड में। ध्यान रखिएगा, दूसरा 600 का टारगेट रहेगा। तो इस तरीके से ट्रेड प्लान करना है। इसके साथ ही 2-3 चीज़ें आपको विशेष ध्यान रखनी है। सबसे पहली चीज़ तो आपको स्टॉप लॉस जरूर लगाना है। दूसरी चीज़ आपको एसएल का जरूर ध्यान रखना है, एसएल को जरूर फॉलो करिएगा। दोस्तों इससे काफ़ी जो है मार्केट में एक बड़ी जब बड़ी स्पाइक आती है, चाहे वो डाउन की हो या आपकी हो, तो इसमें आपका कहीं ना कहीं बड़ा लॉस होने से आप बच सकते हैं। दूसरी चीज़, एक बार अगर आपको प्रॉफिट हो गया तो मार्केट से आपको एग्जिट हो जाना है, निकल जाना है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा और जो आपकी रिस्क कैपेसिटी है उसी के अकॉर्डिंग आपको मार्केट में एंट्री और एग्जिट बनानी है। तो आशा करता हूँ आज का एनालिसिस पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।